अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको दिख रहे हैं आज हमारे पास बहुत ही टेस्टी से और डिलीशियस से डोनट्स, और आपके मुंह में आ रहा होगा पानी। मैं आपको बता दूं कि ये विदाउट ईस्ट हैं, विदाउट मिल्क हैं, और ये केक डोनट्स हैं, ये ईस्ट डोनट्स नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मेन जो घर में हमेशा आपके अवेलेबल होंगे उन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी। तो बिना देरी के देखते हैं कैसे बनता है। तरीका क्या है कि आपने लेना है एक बॉल, कोई भी बॉल, और उसमें एक अंडा जो कि आपने रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। नॉर्मल साइज का एग मैंने यहाँ पर लिया है, इसको कट कर लेंगे। और इसमें जाएगा हमारे पास, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून योगर्ट ली है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करनी है चीनी। ये मैंने ली है 1/2 कप। मैंने पिसी नहीं है, ये थोड़ी सी ग्रैनुलेटेड शुगर है, पिसी हुई नहीं है, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है तो आप इसमें इसको पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। और हमने इसको कर लेना है अब अच्छे से मिक्स। यहाँ पर जो है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें जो है वनीला एसेंस की जो है खुशबू वगैरह अच्छी लगती है। अगर आपके पास नहीं है, नो इशू, नहीं डालें, कोई मसला ही नहीं है। आप इलायची पाउडर भी एसेंस के तौर पे डाल सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का यूज़ करूँगी। इसके पास वनीला ना हो, वो यहाँ पर इलायची पाउडर या कोई और एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। वनीला ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से ऐड हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मैदा। 1/4 कप मतलब बिल्कुल आपने काट कर लेना है 1/4 कप, बहुत भर कर नहीं लेना, काट के। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसमें मिलाते जाएंगे। इस कंडीशन पर आकर हमने जो बाकी मैदा है वो विस्क की मदद से डिसॉल्व नहीं करना, हमने आगे से स्पैचुला की मदद से करना है, वरना सारा इसमें फंस जाएगा। और इस कंडीशन पे ही आकर हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया, बेकिंग पाउडर ही आपने यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके जो डोनट्स हैं वो सख्त होंगे और स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और बेकिंग पाउडर भी आप चेक कर यूज़ कीजिएगा कि वो एक्सपायर वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर हमने ऐसे लाइट बिल्कुल हैंड से इसके साथ जो है नीट करना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ। साइड्स भी साफ कर लेंगे ताकि कुछ भी जो है ज़ाया ना हो। और इसको किसी गर्म जगह पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, रखने से पहले आप इसके ऊपर जो है ऑयल ब्रश कर दीजिएगा, ऑयल लगा दीजिएगा, और 10 मिनट के लिए किसी भी गर्म जगह पर इसे रहने देंगे रेस्ट के लिए।
10 मिनट बाद जो है हमारी डो इस तरह की दिखेगी। अगर आप चाहें केक डोनट्स का यही फ़ायदा है तो इस डो को सेव करके भी रख सकते हैं। आपने कल बनाने हो, सुबह बनाने हो, रात बनाने हो, परसों बनाने हो, तो ये डो आप आराम से सेव करके रख सकते हैं और जब आपने बनाने हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। केक डोनट्स का एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये है आपको। मैं अभी बना के आपको दिखा देती हूँ कुछ। सबसे पहले आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और मैदा डस्ट कर देना है अपने रैक पर ताकि कुछ चिपके नहीं। मैं आपको यहाँ पर डो का जो टेक्सचर है वो यहाँ पर चेक करवाऊँगी अभी। इस तरह का टेक्सचर आएगा आपका 10 मिनट बाद। तो इस तरह से आपने एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर ना, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से हमने इसे रैक पर रखना है और इसे प्लेन कर लेना है। अब इतनी आपने जो है मोटी जो है इसकी डो रखनी है और अगर आपके पास कटर नहीं है आप कोई भी गिलास ले लें और उसके मैदे में डिप करें और फिर इसको कट कर दें। इस तरह से ना गिलास पे कुछ चिपकेगा और आपके जो डोनट्स हैं वो बहुत ही गोल गोल और बहुत खूबसूरत कट होंगे, जैसे आपने किसी कुकी कटर से कट किए हैं। और अंदर का जो छोटा हिस्सा होता है वो आप किसी बॉटल कैप से कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको किसी एसेसरीज और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनकी नीड नहीं पड़ेगी। बिल्कुल घर में जो मौजूद हमारी चीज़ें होती हैं उनसे मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। फिर इसको एक ट्रे में शिफ्ट करेंगे और मैं सारे बना लूँगी। यहाँ मैंने सारे बना लिए हैं और मैंने ऑयल प्री हीट होने रख दिया था। ऑयल को चेक करने का तरीका ये है, आप थोड़ा सा डोनट का टुकड़ा लें, उसमें देखें और अगर इस तरह के बबल्स उसमें आ रहे हैं दैट मीन्स कि ऑयल आपका परफेक्टली रेडी है। आप उसमें मतलब आपने एकदम सारे नहीं डालें, जितनी उसमें गुंजाइश है। जैसे कि मेरे में 4 की गुंजाइश थी, 4 डोनट्स की गुंजाइश थी मेरी कढ़ाई में, तो मैंने यहाँ पर 3 डाले हैं ताकि ये आराम से फूल सकें। अच्छा 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे और जब इसमें नीचे से आपको गोल्डन कलर दिखने लग जाए तो फिर आपने इनको फ्लिप कर देना है, पलट देना है और फिर इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये जो कट्स आ रहे हैं, ये जो फट रहे हैं डोनट्स, ये केक डोनट्स की निशानी है, इससे घबराने की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। देखिए 2 मिनट बाद इतना इस तरह सा प्यारा सा कलर ब्राउन सा आ जाएगा। हमें इस तरह ही गोल्डन कलर इनका रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मैं आपको फ्लैश ऑफ करके दिखाती हूँ इनका रियल कलर। ये देखें इस तरह का गोल्डन ब्राउन, जैसे समोसों का कलर होता है ना, इस तरह जैसा कलर आपने रखना है। तो हम इसे निकाल लेंगे और हम सारे डोनट्स जो हैं इसी तरह रेडी कर लेंगे। अच्छा बने हुए डोनट्स भी आप सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो बासी 1-2 दिन बाद भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इनका भी बेनिफिट है। मैंने यहाँ पर सारे रेडी कर लिए हैं। अब जो मैंने चॉकलेट गनाश आपको बताना सिखाया था, इसकी रेसिपी में आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, ये मैंने चैनल पे सिखाया हुआ है। इसमें इसको डिप करेंगे और सारे जो है, अच्छा प्लेन वाली साइड है हमने डिप करनी है, जो कट वाली साइड है ना जहाँ थोड़े से फटे हुए हैं केक डोनट्स की जो निशानी है, तो वहाँ से हमने डिप नहीं करना। जो प्लेन साइड होगी डोनट्स की वहाँ से हमने इसको डिप करना है और अपने सर्विंग ट्रे में रखते जाएंगे। अच्छा आप पहले कोई दूसरी ट्रे ले लें जो हमने बाद में बदल देनी हो, ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश हमारा गिरेगा ना वो उस प्लेट में ही गिर जाएगा। सारे मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। डोनट उठाएं, डिप करें और रखते हैं। ये बाउल का अक्षर इसलिए ऐसा हुआ है, अभी मेरे घर मेहमान आए थे और मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी ट्राई किए ना, तो ये अक्षर हो गया बाउल का। स्किप दैट वन, यू डोंट माइंड दैट। ये छोटे छोटे जो मिनी डोनट्स एंड में बच गए थे, ये मैंने इनको भी लगा दिया था। तो गाइज मैंने यहाँ पर सारे डोनट्स जो है रेडी करके रख लिए हैं। कुछ पे मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स स्प्रेड किए हैं, कुछ पे ब्लैक किए हैं और कुछ पे दोनों किए हैं और कुछ पे कुछ शुगर बॉल्स जो थी रंग बिरंगी मेरे पास वो की हैं और एक मैंने सिंपल रहने दी है क्योंकि ये मेरी मॉम को बहुत पसंद है सिंपल। तो ये हमारी आज की जो रेसिपी थी उसका आउटलुक मतलब रिजल्ट है, देख सकते हैं आप। इसको टेस्ट करने का तो मैं ये जिसमें दोनों चिप्स हैं, चॉकलेट भी हैं और वाइट भी हैं, इसको टेस्ट करके देखूंगी। You can see the texture of this. तो चलिए
तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ, और तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है। और कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिगार्डिंग आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे मुंह में आ रहा है पानी और मैं नहीं कर सकती और सब्र। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।